उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद के लिए मांगे गए दोबारा आवेदन, नहीं मिला योग्य अभ्यर्थी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के 6 सदस्यों के नाम आज तय हो सकती घोषणा। नए आयोग के लिए प्रश्न पत्र की सुरक्षा बड़ी चुनौती। 5 वर्ष में खरीदे गए 22,217 बांड। और रसोइया की बेटी को कानूनी पढ़ाई के लिए मिली छात्रवृत्ति। जबकि नवनियुक्त सूचना आयुक्त ने ली शपथ, राजभवन में राज्यपाल ने दिलाई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में नवनियुक्त सूचना आयुक्त राजकुमार विश्वकर्मा तथा 10 अन्य सूचना आयुक्त को शपथ दिलाया। तो 2.5 लाख वेतन, आवास वाहन की भी सुविधा। शासन की ओर से नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों को 2.5 लाख रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। और 5 साल में कुल 22,217 चुनावी बांड खरीदे गए। रविवार को हल्की बारिश के आसार। 39 डीएम 41 डीएसपी सीएम को देंगे नियुक्ति पत्र। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद के लिए दोबारा आवेदन, नहीं मिला योग्य अभ्यर्थी। कोरोना ने 1.5 साल घटा दी है उम्र। स्कूलों में सुरक्षा उपाय ने कोर्ट सख्त। और घर बैठे उपस्थिति लॉक, अफसरों की भूमिका पर उठाए जा रहे हैं सवाल। वित्तहीन माध्यमिक विद्यालयों में अभी भी एनसीसी यूनिटी होगी। छोटे शहरों में भी प्राधिकार होंगे। और शिक्षा सेवा चयन आयोग के न बनने से अभ्यर्थी नाराज। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। और युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए कुल 22.5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण देंगे, सीएम ने कहा। 2 बार लाए गए अभ्यर्थी, तो अभ्यर्थियों को लौटाया गया उत्तर। सिपाही भर्ती परीक्षा लीक में दिल्ली का सिपाही गिरफ्तार। 25 से 30 बसों में भरकर ले गए थे अभ्यर्थी। अखिलेश यादव ने कहा पेपर लीक वाले दोनों राज्य मौसेरे भाई। पेपर लीक मामले पे सपा प्रमुख अखिलेश ने भाजपा पर हमला बोला। सोशल मीडिया में लिखा जिस राज्य का पेपर आउट हो वहाँ भाजपा सरकार, जिस पर पेपर आउट कराया गया वो भी भाजपा की सरकार। दोनों ही मौसेरे भाई हैं। प्रति पूछ रहे बाकी सारे पेपर वही लोग हैं कि दूसरे राज्यों में भी हुए हैं। ये पहली बार अद्भुत मामला आया है कि रिसाल्ट में पेपर हल कराया गया 7 बसों में, यानी कुल 1,000 लड़कों का। तो दुनिया में अपने आप में पहला मामला। यूपी पुलिस भर्ती, पहली बार ऐसा दुस्साहस। हरियाणा का गिरोह पेपर लीक के लिए रिजल्ट बुक। गार्डन में 1,000 ने भरी सीट। 7-7 लाख में सौदा हुआ। इम्तहान पे इम्तहान। अब तक रिजल्ट आलीशान पार्टियों और सियासी उठापटक के लिए चर्चा में आती थी। संभवतः पहली बार रिजल्ट की बुकिंग किसी परीक्षा के पेपर लीक कराने के लिए की गई थी। यूपी स्टेप के मुताबिक 17 से 18 फरवरी को पुलिस भर्ती परीक्षा का पर्चा एक दिन पहले ही हरियाणा के रिजल्ट में लीक किया गया था। पेपर लीक गिरोह ने मानेसर में रिजल्ट बुक करके परीक्षार्थियों को रुकाया था। 16 फरवरी को रिजल्ट के गार्डन में पेपर बांटे गए। अनुशासित फरवरी मामले से जुड़ा एक आरोपी एसटीएफ कहते चला है, तो यह खुलासा हुआ। एसटीएफ मेरठ फील्ड यूनिट के एसएसपी ब्रजेश कुमार सिंह के मुताबिक रिजल्ट में 1,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों का पेपर दिया गया था। इसके बदले हर अभ्यर्थी को 7-7 लाख रुपये सौदा हुआ था और जमानत के तौर पर उनके मूल दस्तावेज लिए गए थे। अभ्यर्थी तक पेपर पहुंचाने की मदद करने वाले जींद निवासी महेंद्र शर्मा ने खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक महेंद्र इस गिरोह के सरगना विक्रम पहल का गाँव का है। विक्रम दिल्ली पुलिस में हवलदार। इसी मामले में मोनू शर्मा, रवि अत्री और अभिषेक शुक्ला फरार है। महेंद्र ने बताया कि विक्रम उसे 1-2 लाख रुपये का लालच देगा। 15 फरवरी को रिजल्ट ले गया था। यहाँ 300 से 400 परीक्षार्थी पहले से थे। अगले दिन गौरव चौधरी 10 से 12 बसों में 700 और परीक्षार्थियों लेकर पहुंचा। थोड़ी देर में विक्रम भी आंसर लेके आ गया। वहीं बोकारो के एक सेंटर पे पीजीटी की परीक्षा देने वाले 481 अभ्यर्थी सफल हुए, जो कि औसत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कुल अगर पदों के हिसाब से देखें तो 61 अभ्यर्थी फिजिक्स में, गणित विषय में 55, रसायन शास्त्र में 50, अंग्रेजी में 39, भूगोल में 62, यानी कि कम सीट में सबसे अधिक यहीं पे पास हुए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने घेरा डिप्टी सीएम केशव का आवास। 6800 की सूची के अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति देने की मांग। तो लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया। शुक्रवार को सुबह 9 बजे अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री आवास में नहीं थे, इससे अभ्यर्थियों को उनसे मुलाकात नहीं हुई। अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे विजय कुमार यादव ने कहा सरकार कोर्ट में इसी मामले में ठीक से पैरवी नहीं कर रही है। 6800 की सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा रही। इस सूची में 2 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन आज तक नियुक्ति नहीं मिल सकी। सरकार मामले में जल्द से जल्द निर्णय ले, क्योंकि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री प्रतिनिधि ने अभ्यर्थियों का ज्ञापन लेते हुए आचार संहिता लगने से पहले सकारात्मक निर्णय का आश्वासन दिया। हालांकि अभ्यर्थी इसके बाद भी धरना नहीं समाप्त करने हैं। बाद में पुलिस ने बसों में भर के छोड़ी आई। और अब लोकसभा चुनाव के बाद ही शुरू हो सकेगी भर्ती। ईबीसी स्टूडेंट को बैंकिंग, रेलवे समेत कई परीक्षाओं के लिए 75,000 तक मिलेंगे। राज्य में 3 से 4 माह में 30,000 पदों पर होगी नियुक्ति, मुख्यमंत्री ने कहा। तो मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा अगले 3-4 माह में राज्य सरकार 30,000 नियुक्ति करेगी। मेहनत मजदूरी करके पत्नी को बनाया लेखपाल, 2 साल में तोड़ दिया जन्मांतर का रिश्ता। रिश्तों के बीच आई पति की गरीबी।
युवक युवती लिव इन रिलेशनशिप्स में 2 साल तक रहें। युवती से अपनी शादी का दावा करने वाला युवक का विवाह से संबंधित प्रमाण पत्र तो सबूत अभी तो नहीं है। पेपर लीक माफिया की नेटवर्क मार्केटिंग, गैंग से जुड़ते खुद की गैंग बना लेते। बिश्नोई बोला 2005 से पेपर लीक करवा रहे हैं, कितना लीक करवाए खुद ही नहीं पता है। पेपर चोर। थर्ड ग्रेड शिक्षक राजेंद्र के श्यामनगर में 13 फ्लैट करोड़ के, तो 13 फ्लैट है, करोड़ों के प्लांट है, मकान है, कॉलेज है, पार्टनरशिप भी है। महज 60,000 रुपये तनख्वाह पाने वाला राजेंद्र, एक कॉलेज, 3 स्कूल, 4 मकानों पर छापेमारी, करोड़ रुपये बरामद। पेपर खरीदने वाले हर सुविधा देते हैं। गैंग में साल्वर और एक्सपर्ट भी हैं। तो पहले प्रिंटिंग प्रेस, फिर स्ट्रांग रूम में सेधमारी करवाने लगे। पेपर लीक करवाते ही प्रदेश छोड़ देता था जगदीश बिश्नोई। मैं 60,000 तनख्वाह वाला, करोड़ों के रिजल्ट का मालिक। तो बिश्नोई बोला 2005 से लीक करवाने पेपर, और कितना करवाए हैं तो हमें भी नहीं पता। पूरे न्यूज में आपने एक ही चीज़ देखा होगा, यूपी, राजस्थान, झारखंड, बिहार, दरोगा, हरियाणा, हर जगह पेपर लीक हो रहा है। ये तो इससे पहले जो पेपर आंदोलन था, आपको याद दिला दें, RO को रद्द करने के लिए जो लोक सेवा आयोग पे बम्पर भीड़ होती तब रद्द किया गया। शिक्षक भर्ती की विषयवार रिक्तियाँ जारी, जो कल पेपर स्टार्ट भी हो रहा है।